आज की गुरु पूर्णिमा के अनंत अनंत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आज की गुरु पूर्णिमा अत्यंत खास है, विशिष्ट है, साधारण नहीं है। आज का अंक भी 13/7। आज का अंक भी है तारीख 13/7। 13/7 है। मुझे क्या करना है इस जिंदगी में? 13/7 के बाद मुझे किसी चीज की कमी है क्या? हो सकती है क्या? आज ऐसा लगा जैसे कैलाश पर या माउंट किसी पर सब निकले थे साथ और लोग छूटते गए, छूटते गए, छूटते गए, छूटते गए। कई लोग तो घर में ही सोच के रखे कि आज पॉसिबल ही नहीं होगा, 4 दिन से बारिश है, कि कितनों का तो मन बना ही नहीं होगा, रेड अलर्ट है। कईयों ने तैयारी की, आधे रास्ते भी आ गए और फिर जाना पड़ा। हम लोग बहुत इससे इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पहुंच कौन कौन पाता है, कौन ताकत लगाता है। जो अपने लिए ना ताकत लगा पाया वो क्या साधना करेगा? गुरु पूर्णिमा पर गुरु के दर्शन की आस से, इस सत्संग की आस से, आज अगर तुम लोगों ने यहाँ तक ताकत लगाई है ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ, तुम लोग साधारण नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आज की ताकत सामान्य नहीं थी। लोगों ने तो न्यूज में ही देख लिया कि रेड अलर्ट है तो छोड़ दो। प्रकृति भी रास्ता खोल देती है। इतने अनुभव से यही देख रहे हो। आप चाहना भर कर लो, अपॉर्चुनिटी चल के आती है, रास्ते अपने आप बनते हैं। अत्यंत खास और विशिष्ट, और आने वाला समय यही होने वाला है आश्रम में। कुछ चीजें साथ मनाएंगे और कुछ चीजें विशिष्ट के लिए ही होगी, क्योंकि ताकत तुम्हें लगानी होगी, चढ़ाई चढ़नी है। और ये बिल्कुल सही है, ये अत्यंत सरल रास्ता है और ये अत्यंत कठिन भी है। दिमाग लगाओगे तो अत्यंत कठिन है। गुरु पे समर्पित कर दोगे तो इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ उतना करना है जो आपने कहा है। जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मेरे सिर पर कोई टेंशन भी नहीं है, और जब मुझे टेंशन ही नहीं है तो फिर मेरा जीवन में और बालक के जीवन में फर्क ही क्या है? बस मस्ती है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि कोई कहता है जीवन संघर्ष है, कोई कहता है जीवन एक खेल है, और कोई कहता है कि जीवन उत्सव है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव, आप ही प्रकाश डालें कि जीवन खेल है, संघर्ष है कि उत्सव? आप सबसे पूछते हो, क्या लगता है? जितना भी जीवन जिया है, क्या लगता है? जीवन संघर्ष है, खेल है या उत्सव? ईमानदारी से, समग्रता से अपने जीवन को देख के जवाब देना, क्या लगता है? पहले संघर्ष लगता था, उत्सव लगता है। करेक्ट। बाकी लोग क्या है? मेरा भी पहले बहुत संघर्ष और अब क्या लगता है? नहीं लगता है, पहले बड़ा संघर्ष लगता था और इतना उत्सव। बाकी लोग क्या लगता है? जीवन संघर्ष, खेल या उत्सव?
श्री गुरु ने कहा, जब तक जीवन में श्री गुरु नहीं है ना, तब तक जीवन संघर्ष ही संघर्ष है। मैं सदा बोलती हूँ, फुटबॉल में इधर से ठुकेंगे उधर से ठुकेंगे, और संघर्ष तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके जीवन में श्री गुरु आ जाए ना, वहां जीवन फिर भी खेल बन सकता है, और खेल में आनंद होता है, उत्साह, मस्ती होती है। लेकिन उससे भी आगे है, जो गुरु के वचनों पर चलता है ना, उत्सव उसके लिए होता है। जब तुम्हारे सत्कर्मों का उदय होगा, गुरु आएगा। लेकिन एक चीज जान लो, जितने लोगों के जीवन में अगर आज गुरु है ना, वो अपने आप में विशिष्ट लोग हैं। क्योंकि जीवन में माँ बाप मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, पैसा मिलता है, बच्चे मिलेंगे, संतान मिलेंगे, नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जीवन में गुरु मिले। सामान्य घटना नहीं है, जितनी तुम्हें सामान्य लग रही है ना, ये असामान्य में भी सबसे असामान्य घटना है। यस, असंभव घटना है, बहुत बहुत मुश्किल से आती है ये घटना। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय होगा, सौभाग्य का उदय होगा, तब कहीं तुम्हारे जीवन में श्री गुरु का प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं। देख लो पूरे संसार में, पूछ लो अपने आस पड़ोस से, कितनों के जीवन में सद्गुरु है। किसी को सुन गया, गुरु मानने से गुरु नहीं होता। किसके जीवन में वो है जिसके पास जाकर सब कुछ चेंज हो सकता है, किसके पास वो ऊर्जा है जो सतत उसका साथ निभाती है। कौन है जब वो अपने आप को खोल सकता है? कहाँ है सब कुछ? भीड़ में बने हुए गुरु, ना गुरु को पता मेरे शिष्य कौन, ना शिष्य को पता अपने गुरु के बारे में, इसको गुरु नहीं कहते। वो भी रह रहे, पर बाकी पूरे संसार में देख लो, लोगों को तो गुरु नाम ही नहीं मालूम। भारत ही है जहां आपको गुरु शिष्य की परंपरा दिखेगी, अन्यथा गुरु है किधर? अगर जीवन में गुरु नहीं है ना, तो वो जीवन में मनुष्य और पशु में कोई फर्क भी नहीं है। वो भी दिन रात खाता पीता है, तुम भी खाते पीते हो, वो भी सोता है, तुम भी सोते हो, वो भी टहलता है, तुम भी टहलते हो, उसको घूमना पसंद है, तुम भी घूमते हो। फर्क क्या है? सिर्फ इतना कि शिक्षक है तो ज्ञान है तो कमाई कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या फर्क है? गुरु है तो साधना है, गुरु है तो आनंद है। अगर गुरु नहीं तो तुम मदारी के डमरू पर नाच रहे हो। अगर अच्छे कर्मों का उदय है तो हंसोगे, बुरे कर्मों का उदय है तो रोगे। तुम्हारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, तुम्हारा जीवन तुम नहीं जी रहे हो, परिस्थितियां तुम्हें जो जीने के लिए मजबूर करेगी वो जीवन तुम जियोगे। अगर गुरु नहीं है और गुरु है तो परिस्थितियों में ताकत नहीं कि वो कुछ भी निर्माण कर ले, लेकिन वो तुमसे कुछ नहीं करा सकती। अब तुम जो चाहोगे परिस्थितियां वैसे निर्माण की। ये है गुरु की आने की शक्ति। अब इसके बाद किसी मदारी का डमरू बजने पर तुम नहीं नाचोगे, कर्मों का नाच नचा नहीं सकेगा तुम्हें, भाग्य के ऊपर आधीन नहीं रहोगे तुम। ये है शुरू। इसलिए गुरु के होते जीवन उत्सव बनता है, महोत्सव बनता है। यदि गुरु है तो मृत्यु का भी डर नहीं, गुरु है तो समस्त सृष्टि में कभी भी अकेले हो नहीं सकते। तुम्हारा जीवन और अन्यों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान नहीं, आसमान और पाताल, और उससे भी आगे कोई और संख्या हो वो होगा। इसलिए अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली है कि तुम्हारे जीवन में गुरु है। आज तुम गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मना रहे हो,
ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। कई लोग जाएंगे, कई दर्शन करेंगे, किसी फोटो पे हाथ चढ़ा देंगे, उनके लिए गुरु पूर्णिमा हो गई। नहीं, क्योंकि गुरु का होना और गुरु के सानिध्य पाना ये और बड़ी बात है। कई लोगों ने गुरु मान तो लिया, लेकिन अपने घर में बैठे हैं। एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी, उसको अगर समझ लिया ना तो शायद गुरु को समझ पाओगे तुम। क्योंकि गुरु को समझ नहीं करो, जब तक गुरु को समझोगे नहीं ना, उनके शब्दों को धारण नहीं कर पाओगे। कुछ लाइन है, निगुरा हमको न मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख लख पापियों का भार। निगुरा हमको न मिले, मिले पापी हजार, एक निगुरे के शीश पर लख लख पापियों का भार। निगुरा कौन? जिसके जीवन में गुरु ही नहीं, जिसने गुरु को धारण किया ही नहीं, वो कौन है? निगुरा। और शब्द है निगुरा हमको ना मिले, भले पापियों मिल जाए हजार, चल जाएगा, क्योंकि एक निगुरे के सिर पर लख लख पापियों का भार, लाखों पापियों का भार एक निगुरे के सिर पर है। क्यों? समझने की कोशिश करें। एक बार इन दो लाइनों को फिर से समझाऊंगी, इस कहानी के माध्यम से पहले समझना, फिर डिटेल करना। एक बार नारद ऋषि जी भगवान विष्णु के वहां गए, विष्णु लोक में। नारद ऋषि जी को ये वरदान था, उनके पास उनके तप के प्रभाव से उनके पास ये शक्ति थी कि वे सशरीर वैकुंठ जा सकते थे, और ये केवल नारद ऋषि ही कर सकते थे। और तप के प्रभाव से वे विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु ने बड़े सम्मान से अवभगत उन्हें स्थान दिया, उनसे कुछ वार्तालाप हुई, और उसके बाद नारद ऋषि लौट चले। जैसे ही नारद ऋषि मुड़े और चले, भगवान विष्णु ने कहा, इस स्थान को साफ कर लेना, यह पवित्र हो गया है, इसे गौमूत्र से साफ कर लेना। और अचानक नारद ऋषि जी को कुछ याद आया, और वे दौड़े दौड़े वापस आए। और जैसे ही उन्होंने आके देखा कि जिस स्थान पर वे बैठे थे वहां की सफाई हो रही है, और केवल सफाई नहीं, जिसे अपवित्र समझा जा रहा था। उनके जीवन की ये धक्का देने वाली घटना थी कि ऐसा क्या हो गया। बड़ी विनम्रता से उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, जब मैं आया था आपने कितने प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक मेरा स्वागत किया था, कितने अच्छी तरीके से आपने मुझसे बातचीत की। ऐसा क्या हो गया कि मेरे स्थान को अपवित्र समझकर साफ किया जा रहा है? कृपया मुझे मेरी गलती बताएं, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे कि ऐसा घटना घटनी पड़ रही है? तब भगवान विष्णु ने कहा, तू तो निगुरा है, तू तो निगुरा है। हाँ, तू देव ऋषि है, इसलिए तेरा सम्मान है। तू ज्ञानी है, तू ध्यानी है, इसलिए तेरा सम्मान है। तू ब्रह्मा का मानस पुत्र है, इसलिए तेरा सम्मान है। पर हाँ, तू निगुरा है, और इसीलिए ये स्थान अपवित्र हो गया है। कल्पना करना, शब्दों को सुनना ध्यान से। आज की तारीख में सिर्फ स्कूली शिक्षा है। ये वो काल है, वो समय है जहाँ ज्ञानियों में वास्तव में निगुरे के साथ यही व्यवहार होता है, और उसके पीछे रियल कहानी है। वास्तव में उसके पीछे हर घटना के पीछे कारण है, और बहुत गहरे कारण है। तब नारद ऋषि जी ने कहा, मैंने ज्ञान किया, मैंने
तप किया, साधना की, साधना के बल से मैंने आपको पाया है, तो मैं अपवित्र कैसे हो गया? जो आपके पास आ सकता है, जिसने आपको पाया है, जिसने आपको धारण किया, वो अपवित्र कैसे हो सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए इस कल्पना से परे है कि मेरा बैठना अपवित्र कैसे हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हाँ, तूने ज्ञान धारण किया, तूने ध्यान किया, तूने तप किया, तूने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हाँ, अगर तेरी गलती है तो तेरे सिर पर कोई गुरु का हाथ नहीं है, और इसी वजह से तेरे अंदर अहंता है, अहंकार है, तेरे अंदर मैं है, और ये तेरी भूल है कि तूने मुझे पाया है। नहीं, तूने अपने तप बल से विष्णु लोक आने की शक्ति प्राप्त की है, पर मुझे नहीं पाया है तूने, और तेरी यही अहंता और अहंकार के वजह से तू मुझे नहीं पा पाएगा। शरीर से मिलने को पाना नहीं कहते, और जब तक तेरे जीवन में किसी गुरु का हाथ नहीं होगा, तेरे अंदर की ये अहंता और अहंकार, ये मैं पाना नहीं जाएगा, और इसीलिए मैं तुझे निगुरा कह रहा हूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस तप का, ज्ञान का, ध्यान का उसे आज तक लगता था कि मैंने ये किया, मैंने जीवन में इतना सब कुछ किया है, मैं वैकुंठ जा सकता हूँ, मैं विष्णु लोक जा सकता हूँ, मैं महादेव से मिल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने आप को अनंत भाग्यशाली समझता था, अनंत शक्तिशाली समझता था, और ये क्या देखने और सुनने को मिल रहा है? काटे तो खून नहीं, शरीर है लेकिन उसमें से आत्मा अमृत हो चुकी है। इतना बड़ा धक्का था उसके लिए, और मुझे तो लगता था मैंने भगवान विष्णु को पाया है, धारण किया है, मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझता था, और आज भगवान विष्णु कहते कि नहीं, तूने तो मुझे पाया ही नहीं। मेरे अंदर अहंकार, अहंता। वो अपने आप का आईना देख के घबरा गए। तब उन्होंने कहा कि अगर क्या वास्तव में गुरु का जीवन में होना इतना आवश्यक है कि मेरी सारी साधनाएं, सब कुछ होने के बाद मैं अपवित्र हो गया? तो है भगवान विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में गुरु कैसे आए ये आप बताएं। मैं आप को गुरु के रूप में धारण कर लेता हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन ये निगुरा का कलंक मेरे माथे पर से हटा दीजिए, ये मुझे जीने नहीं देगा। आज के बाद एक भी पल मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरा तो सब कुछ पानी हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैंने किया क्या। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता, तुझे गुरु किसी मनुष्य को बनाना होगा। तब भगवान ने कहा कि हाँ, मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता, तुझे यदि गुरु बनाना है तो जा मनुष्य लोक में जा, वहां तुझे तेरे गुरु प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों? पूरे संसार के पालनहार मेरे गुरु क्यों नहीं बन सकते? देखो तेरा जवाब मिलेगा भगवान की प्रभु। क्यों? आप तो पालनहार है, आप तो विकारदर्शी है, आप क्यों मेरे गुरु नहीं बन सकते? मैंने तो सदा आपकी भक्ति की है, सदा नारायण नारायण बोलते मेरी जीवन थकी नहीं, आप क्यों मेरे गुरु नहीं बन सकते? तब भगवान विष्णु ने कहा, तू साकार है, तू स्थूल शरीर धारक है, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं निराकार हूँ, इसीलिए तुझे मैं नहीं, तुझे मनुष्य लोक जाना होगा, एक साकार को, एक स्थूल शरीर को, वहां तुझे तेरे गुरु मिलेंगे। गुरु बनने का अधिकार मेरे पास नहीं है। उस दिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आज तक अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, मैं ज्ञानी हूँ या इतना अज्ञानी कि मुझे ये तक नहीं पता कि गुरु होता क्या। तब उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें,
अब जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं आएगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरे लिए सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया। मेरे लिए तो इस समय मृत्यु आ गई। मृत्यु से अब मुझे जीवन लग ही नहीं रहा है। मुझे सबसे पहले मेरे गुरु के दर्शन कराइए। मेरे जीवन में गुरु का आशीष दीजिए। अब नहीं एक पल का देर में कर सकता हूँ। अब आप बताइए कौन मेरे गुरु बन सकता है? कौन है जिसे मेरा हृदय गुरु के धारण करे? तब भगवान विष्णु ने कहा तू कल मनुष्य लोग जा और जाने के बाद सुबह सुबह गंगा तट पर जो सबसे पहला मनुष्य तुझे दिखेगा बस उन्हीं के श्री चरणों में गिर जाना और उन्हीं को अपना गुरु मान लेना और वही तेरे गुरु है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे न देखा न जाना न परखा, कुछ नहीं पता ये कहाँ भेज रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, यदि भगवान विष्णु कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता। वो रात को सो नहीं पाए। उनके लिए पूरा एक एक पल बेचैनी से कट रहा था। कब सूर्योदय होगा और कब मनुष्य लोक में जाकर कब मैं अपने सिर पर गुरु को धारण कर ये निगुरा के कलंक को हटाऊंगा। इतनी सालों की तपस्या करने के बाद, इतना शास्त्र के ज्ञात होने के बाद क्या मैं निगुरा हूँ, कलंकित हूँ, अपवित्र हूँ? जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली वो तुरंत गंगा जी के तट पर पहुंच चुके थे और सामने आते हुए देखा। उन्होंने आंखें मसली क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके सामने उन्हें कल्पना की कि कोई संत मिलेंगे, कोई महात्मा मिलेंगे जिसे भगवान विष्णु ने मेरे लिए गुरु के रूप में रखा है, कोई ज्ञानी ध्यानी कोई महापुरुष होगा। और वो देखते हैं एक मछुआरे को जो कंधे पर जाला लेके आ रहा है, एक धीवर। उन्होंने अपने सिर पर लिटरली ऐसा हाथ रखा और वहीं बैठ गए। ये क्या मजाक है? या तो भगवान विष्णु मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं या ये क्या है? और उन्होंने कहा था जो पहला मनुष्य दिखेगा उसके चरणों में गिर जाना। मैं मछुआरे के चरणों में गिर जाऊं? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अनपढ़ गंवार ये बनेगा मेरा गुरु? इसे धारण करूं मैं गुरु के रूप में? पलटे और विष्णु लोग जाने के लिए तत्पर हो रहे थे कि मैं भगवान विष्णु से पूछूं कि मैं मछुआरे को गुरु कैसे धारण करूं। जैसे ही वे पलटे उनके कानों में एक आवाज गूंजी, देखा नारद ऋषि कितना अहंकारी है तू, कितना अहंकारी है कि जब भगवान विष्णु ने कहा कि जो सबसे पहला मनुष्य जिसके दर्शन तुझे होंगे वो तेरे गुरु है, उनके श्री चरणों में गिर जाना, और तू उनके शब्दों का मान न रख पाया। अब क्या जवाब दूं मैं उन्हें? क्या मुंह लेके जाऊं मैं उनके पास? पहले ही निगुरा का कलंक, अब एक और कलंक कि जो तुझे कहा था वो तक नहीं सुना। जीवन में इतनी परेशानी उन्हें कभी लगी नहीं थी। एक तरफ भगवान विष्णु के वचन, एक तरफ निगुरा की कलंक और सामने मछुआरे को गुरु के रूप में धारण करने का मन कैसे हो? कहाँ मैं ज्ञानी, कहाँ तपस्वी, कहाँ मेरे पास अपार शक्तियां और कहाँ एक मछुआरा उसके श्री चरणों में गिर पड़ूं। लेकिन एक ही चीज समझ में आया कि एक कलंक लेके ही मेरे लिए उससे जिया नहीं जा रहा है। अब एक और कलंक ले लूं, उससे तो अच्छा देखेंगे जो होगा। जाके उनके चरणों में गिर गए, उनकी शरणा ले ली, उनके चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। उस धीवर ने, उस मछुआरे ने भी नारद ऋषि को गुरु दीक्षा दी और चल पड़े। और नारद ऋषि लौटे विष्णु लोक में। अब जैसे विष्णु लोक में पूछे, भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, आ गया तू, मिले तुझे गुरु। अब नारद ऋषि जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोलूं? उन्होंने कहा, हाँ देव, मिले तो, पर अब उन्हें क्या बोलूं कि वो अनपढ़ गवार को गुरु कैसे धारण करूं?
आपने कहा तो चरणों में गिर भी गया, आपने कहा तो कर भी लिया, लेकिन ये पर नहीं जा रहा है ना। अब उन भगवान विष्णु से बोलो भी क्या, ये पर कितना बड़ा है और ये पर कितनी छोटे कर रहा है, कितनी जड़ों में मेरा पूरा अगर सामान्य शब्दों में तो भाजी वाला कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मछुआ, क्या बोलेगी ये संसार, क्या बोलेगी ये दुनिया। नारद ऋषि, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा संत, गुरु कौन, तो मछुआरा जो दिन रात मछलियां पकड़ता है। तो भगवान विष्णु से कहा, धारण तो कर लिया पर आगे कुछ नहीं आ रहा था। किस शब्द से बोलो कि वो अनपढ़ गवार को गुरु बना के आया हो। जैसे ही भगवान विष्णु ने पर सुना, भगवान विष्णु क्रोधित हो गए, और सामान्य क्रोध नहीं था, अत्यंत क्रोधित हो गए। लाज लज्जा नहीं आ रही, जिसके चरणों में शरण लेकर, जिसे गुरु के रूप में धारण किया है, उनके लिए पर लगाए। क्या नहीं जानता तेरे मन में चल क्या रहा है? अपने गुरु के लिए ऐसे अपशब्द, अनपढ़ गवार जैसे शब्द, अपने ऊपर इतना अहंकार तुझे, श्राप देता हूं मैं तुझे कि अपने गुरु की महत्ता को ना समझ सका। ये निगुरे से भी ज्यादा बड़ा कलंक किया है तूने, और मैं तुझे श्राप देता हूं, अब तू 84 लाख योनियों में भटक, अधिकारी ही नहीं है तू गुरु पाने का। तुझे गुरु मिले और तूने पर लगा दिए, तुझे गुरु मिले और उन्हें अनपढ़ गवार समझ लिया, सम्मान ना कर सका उस शक्ति का। तू जानता नहीं है गुरु शक्ति है क्या चीज। नारद के लिए तो इधर भी कुआं उधर भी खाई, समझ नहीं आ रहा करूं क्या। पहले निगुरा का कलंक, उसके बाद एक धीवर को गुरु, पूरा संसार हंसेगा मुझ पर, और तीसरी चीज 84 लाख योनियों का दुख। ये उसे वो समझ ही नहीं आ रहा था, उसका जाल बढ़ते ही जा रहा था, जैसे कोई मकड़ी जाल में फंस गई है, वो निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन और फंसते जा रहा है। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु मुझे क्षमा करें, आज शायद पहली बार समझ रहा है कि मैं हूं अहंकारी, नहीं समझ, लेकिन इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा कष्ट मत दीजिए। 84 लाख योनि की भटकन, इतना तपस्या की, सब कुछ किया मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इतना बड़ा पाप, 84 लाख योनि, एक एक योनि में जन्म मरण करते करते तो सड़ जाऊंगा मैं। मुझे क्षमा करे और इस श्राप से मुक्त करे। इससे तो वो निगुरा का कलंक ही बेहतर था, लेकिन इस श्राप से मुक्त करे मुझे। भगवान विष्णु ने कहा, तूने अपने गुरु की निंदा की, अपने गुरु का असम्मान किया। यदि इस श्राप से कोई मुक्ति दिला सकता है ना, वो मैं नहीं, तेरा गुरु है। जा पकड़ उसके चरण, वो ही है जो इस समस्या से तुझे बाहर निकाल सकता है। समझ सकते नारद ऋषि जी की क्या मनस्थिति, परिस्थिति होगी। निगुरा का कलंक, एक मछुआरे को गुरु बनाना, 84 लाख योनियों का श्राप, कहीं से भी कोई रास्ता निकल नहीं आ रहा। अब जाके उनके चरण पकड़ो और वो मुझे क्या मार्ग दिखाएंगे। लेकिन अब एक ही रास्ता था, या तो 84 लाख योनियों में भटको या उनके चरण पकड़ लो। अब रास्ता वैसे भी बचा कुछ नहीं है, अब जो है वो ही करूंगा। वे दौड़े दौड़े गए और वापस उनके श्री गुरु के समक्ष आ गए, उनके चरण पकड़ लिए। नीचे मिट्टी ही मिट्टी थी, वहां लेट गए, चरण पकड़ लिए कि हे गुरु, हे श्री गुरु, मुझे क्षमा करें। मैंने मेरे अहंकार में आपको बहुत छोटा समझा, मेरा मन समर्पित नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान विष्णु ने मुझे 84 लाख में
भटकने का श्राप दे दिया है, अब आप ही उससे उबार सकते हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को विश्वास है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृपया मुझे इससे मुक्त करें। और उस समय नारद जी ने ये तक नहीं देखा कि नीचे कितनी गंदगी है, लोटपोट हो गए, चरणों को पकड़ लिया और किसी भी सूरत में चरण छोड़ने को तैयार नहीं कि हे श्री गुरु, मुझे क्षमा करें, मुझे मेरी उद्दंडता के लिए क्षमा करें, मेरे उन दुर्विचारों के लिए क्षमा करें। मुझे आपकी शक्ति को समझने में मैं असमर्थ हूँ कि जिसके अपमान में भगवान विष्णु ने मेरे जैसे ऋषि को भी, इतने तपस्वी को भी इतना बड़ा श्राप दे डाला, तो सामान्य तो आप हो नहीं सकते। मुझे क्षमा करें और मुझे कृपया रास्ता दिखाएं। पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तब उनके श्री गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा विष्णु लोक जा, और जैसा मैं कहता हूं वो कर, इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी तुझे। जिस क्षण ये शब्द उनके कानों में गए, पहली बार उनका अहंकार पिघला। क्या सच में आप मुझे इतने बड़े श्राप से मुक्त कर सकते हैं? जो कार्य मेरे लिए मेरी सोच में भी संभव नहीं, क्या सच में आपके पास कोई उसका उपचार है? आपके पास उसका समाधान है? पहली बार लगा कि नहीं, जो दिखाई दे रहा है ये वो नहीं, ये गुरु शक्ति है, परम सत्ता है, जिसे इतना बड़ा श्राप भी, जिसके लिए समाधान उनके पास चुटकियों में था, मुस्कुरा कर उन्होंने समाधान दिया। और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ, आपके अलावा इस संसार में मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप ही मेरे तारनहार हो, कृपया मुझे समाधान बताएं। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा, भगवान विष्णु से कहना कि 84 लाख योनि का मुझे नक्शा बना दे। और जैसे ही उन्होंने नक्शा दिया, उस पर लोटपोट करते जाना था, और जब मैं पूछे तो मैं जो कह रहा हूं वो बता देना। मैं दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, उनसे विनम्र निवेदन किया, हे भगवान, आपसे एक विनती है, और ये मेरे गुरु का आदेश है जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है। हो गई मुझसे उद्दंडता, हो गई मुझसे गलती, लेकिन मेरे गुरु के आदेश से मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी विनम्र निवेदन है कि मुझे 84 लाख योनियों का नक्शा बना दे आप। भगवान विष्णु ने कहा, गुरु के आदेश, यदि तेरे गुरु ने आदेश दिया है, मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? ये अधिकार है उन्हें कि वो जो शब्द कहे उसे मैं करने के लिए बाध्य हूं। नारद ऋषि विस्मय में थे, पूरे संसार के पालनहार गुरु शब्द से बाध्य कैसे? तो पहले तो अपने आप को मुक्त करो, फिर सोचेंगे कर क्या करना है। और उन्होंने अपने गुरु के इससे वो नक्शा बनवा लिया। जैसे ही नक्शा बना, नारद ऋषि उसमें लोटपोट करने लगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? क्यों धूल में अपने आप को खराब कर रहा है? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस गुरु का हाथ आपने मेरे सिर पर रखा है ना, ये उन्हीं के आदेश है कि मैं इसमें लोटपोट करूं, और तब तक करूं जब तक आप मुझे इस 84 लाख योनि के भटकन के श्राप से मुक्त ना करें। अब आप और वो है, बीच में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मेरे गुरु ने कहा। अब आप जाने और वो जाने, मैं तो तब तक करूंगा जब तक मेरे गुरु ने आदेश दिया कि मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक आप मुझे उस श्राप से मुक्त ना करें, अब चाहे उसके लिए जन्म ना लगे। भगवान विष्णु ने सुना, मुस्कुराए, करता हूं तुझे मुक्त उस 84 लाख यातना से, उन योनियों की यातना से, उस जन्म मरण के दुख से। कैसे इनकार करूं उस शब्द को? वो सत्ता नहीं, महासत्ता है। और हाँ,
ये केवल गुरु में ताकत है, गुरु के पास अधिकार है कि उसके बाद मैं हर वो चीज करने के लिए विवश हूं, क्योंकि वो पवित्र ही उतने हैं, वो परम सत्ता है, परम शक्ति है। और उन्होंने देवर्षि नारद को 84 लाख योनि की यातनाओं से मुक्त किया, भटकन से मुक्त किया। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, उनके चरणों में अनंत अनंत धन्यवाद किए, क्षमा मांगी और कहा अनंत उपकार किया आपने मुझ पर, जिस मैं समझता था कि मैं अत्यंत ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, सब कुछ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज आपने मुझे बता दिया कि मेरी औकात इतनी सी भी नहीं थी। कितना असहज, कितना परेशान, कितना तड़प रहा था मैं, जिसे मैं मछुआरा, अनपढ़, गवार समझ रहा था, उसने भगवान विष्णु के दिए श्राप से कितने मुस्कुराते हुए मुझे मुक्त कर दिया। मैं चूक गया उस शक्ति को पहचानने में। मेरी आंखें सिर्फ स्थूल बाहर देखती रही, वो भीतर देखने की ताकत मुझ में नहीं थी। जाकर तुरंत गया पृथ्वी लोक, अपने गुरु के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा अब ये शरण नहीं छूटेंगे, अब मृत्यु आ जाए चलेगा, लेकिन इस चरणों को मुझे अब इनसे विलग मत करना। आज मुझे पहली बार पता चला है कि गुरु कर क्या सकता है। क्यों कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। ये गोविंद के भी शब्दों को बदलने की ताकत केवल एक गुरु की उसी शक्ति के अंदर हो सकती है, वही महासत्ता है। और बार बार भगवान विष्णु ने भी यही कहा कि यदि गुरु के आदेश है, गुरु की चाहना है, उस चाहना को रोकने वाली इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं जो उसके आदेश की, उसके शब्दों पे बाहर जा सके। क्यों? क्योंकि हम तो परम शक्ति लेके बैठे हैं, लेकिन वो शक्ति है जो उस मनुष्य शरीर में जन कल्याण कर रही है, लोक कल्याण कर रही है, उसके आगे तो ये भी नतमस्तक है। परम शक्ति है श्री गुरु, उसी को सुन सकते हो, उसी को समझ सकते हो। इसीलिए कभी नहीं दोहा रचा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जवाब मिला, यदि सर पे श्री गुरु का हाथ है ना, इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं कि तुम्हारा अहित करके दिखा दे, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसे वो चुटकी में ना निकाल सके। शब्द में, चुटकी में। और गुरु की शक्ति होने के बावजूद अगर तुम तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो परेशानी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार वो समर्पण लाने ही नहीं देता जिससे तुम्हारी समस्त परेशानियां ठीक हो सकती है। परेशानियां जीवन में है ही नहीं, उसकी ऊर्जाएं तुम्हें सतत तुम्हारी दिव्यता की ओर लेके जाने की कोशिश करती है, और तुम्हारी दिव्यता का मतलब है आत्मबल, आत्मरक्षा। जिस दिन तुम अपने दिव्यता को पहचान लोगे, आत्मबल को पहचान लोगे, उस दिन ये साधारण जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो ये जानता है तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना किसी का बेटा हो, ना किसी की बेटी हो, तुम एक आत्मा हो, और आत्मा अनंत शक्तिशाली है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, ये तुम्हारा गुरु जानता है। तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाने की ताकत केवल उस महाशक्ति और महासत्ता के पास है। इसीलिए गुरु परम आवश्यक है। देवता भी तरसे, जिसे कहते हैं संतों की सेवा में देवता भी आते हैं, केवल इसीलिए क्योंकि उनके आशीर्वाद की ताकत। समझो, देव ऋषि नारद को भी एक धीवर को अपना गुरु बनाना पड़ा। हाँ, वो सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन सामान्य देखने की क्षमता तुम्हें नहीं है। परमात्मा ने अगर तुम्हारे आसपास अगर ऐसी शक्ति दी है, तो फिर कभी भी उनके चरण ना छोड़ना। संसार का ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे ऊपर हो सकता है। यदि जीवन उत्सव के रूप में मनाना चाहते हो, यदि मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हो,
हर परेशानियों को चुटकी में निकालना चाहते हो, जीवन को संघर्ष में नहीं रखना चाहते हो, धारण करो अपने गुरु को। श्री गुरु का जीवन में होना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा अत्यंत सौभाग्यशाली है जो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और हमारी तो भूमि ही गुरु की है, दादा दरबार। कैसे साधारण कोई हो सकता है? जिसके जीवन में ऊष्मा आ सकता है वो साधारण नहीं हो सकता। लेकिन मुक्त करो अपने आप को उस अहंकार से जो तुम्हें समर्पित नहीं होने देता। मुक्त करो अपने आप को उस अहंकार से जो तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं होने देता, जो तुम्हारे मन में प्रश्न प्रतिप्रश्न डालते हैं। वो जहर है तुम्हारे लिए। जब जब शंका कुशंकाओं में गिर जाओगे तब वो उस शक्ति को नकारोगे। नारद को तो एक बार 84 लाख योनि में भटकने का श्राप था। ये श्राप तो तुम अनंत जन्मों से झेल रहे हो। सही बोल रहे हो, अनंत जन्मों से झेल रहे हो। जिस क्षण गुरु ने प्रवेश कर लिया तो क्षण मुक्ति निश्चित है। लेकिन मुक्ति तब जब समर्पण हो तुम्हारा, मुक्ति तब जब विश्वास हो तुम्हारा, और मुक्ति तब जब विश्वास इतना अटूट हो जाए कि मृत्यु आ गई तो चलेगा, सब कुछ लूट गया तो चलेगा, लेकिन ये चरण इससे मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता। सांसें छूटे तो छूटे, लेकिन ये चरण नहीं छूटे। जिस दिन ये ताकत लाओगे ना, उस दिन ये आत्मा परमात्मा बन जाएगी। तुम्हारे अंदर की बौद्धिक शक्ति अपने आप बाहर आएगी, और यही शक्ति से मिलवाता है तुम्हें तुम्हारा श्री गुरु। श्री गुरु को पाना एक बार फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन उनके शब्दों को जीवन बनाना यह है वास्तविक साधना। अगर तुमने अपने श्री गुरु के शब्दों को जीवन बना लिया, फिर तुम्हें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ वो जो कहे करते ही जाओ। परेशानी सच में परेशान हो जाएगी, और तब तक करना जब तक ये आत्मा उस परमात्मा तक ना पहुंचे, जब तक ये आत्मा अपनी दिव्यता को प्राप्त ना करे। इन चरणों की कीमत समझो, जानो। ये तुम्हें तुमसे मिलवाने वाले चरण है। ये तुम्हें तुम्हारे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त कराने वाले चरण है। इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभाशीष के साथ जय श्री गुरु।